Hello everyone. Today I'll discuss about the TCP/IP reference model. लास्ट में बताया था मैंने कि OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में आपको डिस्कस किया था। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसको ISO ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में, जब ये TCP/IP बहुत पॉपुलर हो गया। जो भी मॉडर्न इंटरनेट हम दुनिया में देखते हैं वो TCP/IP ही है बेसिकली। बट उसका जो OSI लेयर था वो बस कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमने ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ISO, तो उसने एक दिया कि इस तरह से फॉलो होना चाहिए। बाद में जो TCP/IP जो इसके पहले ही डेवलप हो गया था उसको भी इसी में फिट किया गया कि किस तरह से OSI लेयर के साथ कैसे फिट होगा। फिर तो इसमें एक्चुअली TCP/IP मॉडल जो कंप्लीट डेवलप हुआ, ये ARPANET ने इसको डेवलप किया। OSI मॉडल को ISO ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये ARPANET प्रोजेक्ट जो था जिससे इंटरनेट शुरुआत हुई, उसी प्रोजेक्ट के थ्रू ये TCP/IP 1974 में शुरू हो गया था, लेकिन ये बाद में और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इसमें। और जो TCP/IP इसका नाम जो है, इसके दो मेजर प्रोटोकॉल्स, TCP जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये, और इंटरनेट लेयर पे होता है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दो मेजर प्रोटोकॉल्स की वजह से ही इसको TCP/IP मॉडल बोला गया, क्योंकि यही दो मेन प्रोटोकॉल्स थे जिससे ये कंप्लीट मॉडल पॉपुलर रहा। तो इस रेफरेंस मॉडल के बारे में मैं पूरा कंप्लीट आज का हमारा डिस्कशन इसी पे होगा कि क्यों ये पॉपुलर हुआ, कैसे हुआ। तो दो तरह के मॉडल्स हैं रेफरेंस के। एक आपका OSI, वो ISO का है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCP/IP जो कि ARPANET से शुरुआत हुई, जिसका डेवलपमेंट होते होते अभी एडवांस इसमें आ गया। OSI में 7 लेयर्स थी, इसमें 4 लेयर्स हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। इसमें जो 4 लेयर्स बनती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और होस्ट टू नेटवर्क, ये लेयर्स होते हैं। तो एक बार OSI आपने देख लिया है तो हम इसके एनालॉजी में देखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर तो एज इट इज है, जो ये वाला ही था, कोई दिक्कत नहीं, जो कि OSI में होता था। और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो होता है इसमें आखिर TCP/IP मॉडल में मिसिंग हो जाता है। ये TCP/IP मॉडल है आपका। और ट्रांसपोर्ट लेयर तो इंटैक्ट वही रहेगा जो यहाँ पर है, वही वाला ट्रांसपोर्ट लेयर, बट नेटवर्क लेयर की जगह इंटरनेट लेयर होगा। बात एक ही है। IP इसलिए इसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं क्योंकि इस पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो IP प्रोटोकॉल यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये डेटा लिंक और फिजिकल का दोनों का कंबाइंड जो लेयर होता है उसको होस्ट टू नेटवर्क लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे 4 लेयर्स होते हैं TCP/IP मॉडल में। होता क्या है बेसिकली, जो भी एप्लीकेशन यहाँ से डेवलप होगा, जो भी जिस तरह का एप्लीकेशन है, शुरू में जो एप्लीकेशन हमारे इसमें एप्लीकेशन लेयर में यूज होते थे, शुरू में एप्लीकेशन था आपका FTP का, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SMNP, टेलनेट होता था जो कि वर्चुअल लॉगिन के लिए यूज करते थे शुरू के। बाद में न्यूज नेट वगैरह सब आया, फिर लास्ट में जाके HTTP आ गया जब www का इन्वेंशन हुआ, तो HTTP आ गया। तो ये बात का प्रोटोकॉल है, लेकिन शुरुआत के वही से प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे होंगे। जो भी हमारे पास जो मैसेजेस जनरेट होंगे वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी मैसेज यहाँ से जनरेट हुआ होता है एप्लीकेशन लेयर से, वो मैसेज यहाँ पे सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर यहाँ सेगमेंट से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर पैकेट्स या डेटाग्राम में कन्वर्ट हो जाता है इंटरनेट लेयर पे, IP में। ठीक है, और फिर यहाँ से ये लास्ट में फ्रेम्स से बिट्स में कन्वर्ट होता है होस्ट टू नेटवर्क, और फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। जो भी रिसीवर होगा वो शायद रिसीव होगा, तो वहाँ पे इसके उल्टे सीक्वेंस में रिसीव होगा। पहले यहाँ आएगा, फ्रेम्स का रिबिल्डिंग होगी, फिर जो IP के पैकेट्स होंगे वो उनका होगा। तो इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे कैसे रिबिल्डिंग होती है, चलिए उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं आपको साथ ही साथ। एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल आपके होते हैं यूज, वो होता है आपका FTP, टेलनेट जो यूज करते हैं, SMTP, SNMP, ये प्रोटोकॉल होंगे। और बाद में फिर फर्दर जब एडवांस हो गया तो HTTP भी आ गया। तो FTP यूज होता है कि सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांसफ़र करना होता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं करने होते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र ही करना होता है, रिलायबल डिलीवरी नहीं होती, अनरिलायबल डिलीवरी कभी करनी होती है, तो FTP यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है, बल्क में ट्रांसफ़र के लिए इसमें उस तरह का होता है। और टेलनेट होता है आपका वर्चुअल टर्मिनल, जो टेलनेट होता है रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोट वाले कंप्यूटर पे रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं यूजर ID पासवर्ड के थ्रू, वो टेलनेट होता है। ये प्रोटोकॉल होता है एप्लीकेशन लेवल। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज करते हैं। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो गया आपका। फिर बाद में HTTP डेवलप हुआ है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका NNMP होता है, निज नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के भी होते हैं, और भी कुछ होते हैं नेटवर्क
जो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल जो कि एप्लीकेशन लेयर पे, और ये बढ़ता ही जा रहा है, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस लेवल पे मैसेजेस जनरेट होते हैं, वो मैसेज आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो सबसे मेजर प्रोटोकॉल, सबसे अधिक ट्रैफिक्स के लिए टीसीपी यूज किया जाता है, और इसके अलावा एक दूसरा प्रोटोकॉल यूडीपी यूज किया जाता है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, किस प्रोसेस को है तो जो यूजर होगा यहाँ पर सेंडर होगा, यहाँ से लेकर एंड टू एंड डिलीवरी होगी इसमें, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को वो रिसीव होगा। मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है एफटीपी से रिलेटेड है तो एफटीपी से रिलेटेड भी जाएगा, सबके वो होते हैं। यूडीपी होता है यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल में नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करके प्रोटोकॉल, मीन्स इसमें रूल्स रेगुलेशंस होंगे, इसमें रिलायबिलिटी होगी, ठीक है, इसमें जो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा ये। बट यूडीपी क्या होगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जब हमें इस तरह की जरूरत होती है जहाँ पे प्रॉम्प्ट डिलीवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूडीपी, कि हमारे पास ट्रांसमिशन रिलायबल हो या ना हो इससे नहीं मतलब, लेकिन हमारे पास प्रॉम्प्ट रिस्पांस चाहिए, तब वहाँ पे यूडीपी यूज़ करते हैं। कई बार तुरंत ही जरूरत होती है, कई बार एंड टू एंड चैटिंग या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, या फिर डीएनएस सर्विसेज कई बार होती हैं, वहाँ पे भी यूडीपी यूज़ करते हैं। तो डीएनएस वैसे एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेवल पे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ होते हैं। इस लेवल पे, ट्रांसपोर्ट लेवल पे आपका मेनली 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। बाद में फिर एक ट्रांसमिशन कंट्रोल का एक और भी स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल भी है, कि उसमें स्ट्रीम्स को भी मैनेज करने के लिए भी, स्ट्रीम मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर यही दोनों हैं। और इसमें से मेजर आपका जो टीसीपी है, इसी टीसीपी के नाम पर, और एक दूसरा प्रोटोकॉल जो यहाँ पे आईपी आएगा, इन्हीं दोनों के मेजर प्रोटोकॉल्स के नाम पे इस मॉडल का नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इस वाले लेयर पे, इंटरनेट लेयर पे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए इसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं। और इसमें जो ये प्रोटोकॉल आईपी यूज करते हैं, इस लेयर पे टीसीपी, इस पे आईपी, इन दोनों के कंबाइंड नेम की वजह से ही टीसीपी आईपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट है वो डेटाग्राम या पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, आईपी पैकेट्स में। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग हो जाती है कि क्या लॉजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो उसके साथ लगा देते हैं। जैसे हम पता भेजते हैं, कोई चीज़ चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें लिख देते हैं ना ये वाला लोकेशन, सभी स्टैम्प्स लगाते हैं। ये पूरा ये तरह मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, तो ये कंट्री से होते हुए, कई कंट्रियों से बीच में होते हुए पहुंचेगा, तो सभी लोग अपना स्टैम्प लगाते चले जाएंगे, तो वो एक तरह का हेडर है, और फिर मैसेज कई पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये लेयर जो है, ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी के लिए पॉपुलर है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का मतलब इसमें फ्लडिंग होती है, राउटिंग होती है, दैट इज पाथ डिटर्मिनेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक पैकेट्स जाएंगे, आईपी पैकेट्स या डेटाग्राम जाएंगे। जो मैसेज है वो यहाँ पर डेटा सेगमेंट से पैकेट्स में डिवाइड हो चुका है, आईपी पैकेट बोलते हैं, और सब पे वही स्टैंप लग जाता है, सब पे आईपी एड्रेस वही पड़ता है, फिर उनका सीक्वेंस नंबर होता है। फिर जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे जाके एक साथ असेंबल हो जाते हैं। सभी जो पैकेट्स यहाँ से पहुँचते हैं, आईपी वाले पैकेट्स, रिसीवर एंड पे जब पहुंचेगा वहाँ पे, तो वो कई रास्ते से पहुंचेंगे, अलग अलग पाथ से पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही पाथ से सेटअप हो। जब अलग अलग पाथ से भी पहुंच सकते हैं, डुप्लीकेट मैसेज भी हो सकते हैं, कुछ मैसेज न भी पहुंचे। तो आप इसका एक समझ सकते हैं, कभी कभी हम वेब पेज खोलते हैं तो कुछ इमेजेस नहीं खुलती हैं, या कुछ पोर्शंस हमारा रहता है कि नहीं ओपन हो रहता है और सब ओपन होता है, तो मीन्स वो सेगमेंट जो हमारा उस पर्टिकुलर आईपी पैकेट में होगा वो पोर्शन नहीं पहुँच पाया होगा, इसलिए नहीं खुल पाया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से होगा, इसमें पूरा फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है, आईपी पैकेट्स फ्लड कर दिया जाता है सभी रूट से, और उसमें से राउटिंग की जाती है, मीन्स पाथ डिटर्मिनेशन किया जाता है, क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, किस किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो अल्टीमेटली रिसीवर तक पहुंचे, और उनके सीक्वेंस नंबर्स भी होते हैं जिससे वहाँ पर रिसेंबल किए जा सकें, सब पैकेट्स को मैसेज में अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो कुछ पैकेट्स पहुँचते हैं नहीं, तो इसमें जो डिलीवरी होती है वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है, किसी तरह पहुँचे, किसी न किसी पाथ से बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है, आईपी प्रोटोकॉल होता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, ग्लोबल एड्रेस होता है, और इसके अलावा इस ग्लोबल एड्रेस के अलावा उस मशीन का भी जो एड्रेस होगा वो भी पता करना जरूरी है। तो यहाँ पर इसके अलावा 1-2 प्रोटोकॉल और भी यूज करते हैं, हालांकि वो डीएचसीपी हो गया है तो उसकी ज़रूरत कम पड़ती है, एआरपी और आरएआरपी ये भी प्रोटोकॉल, या फिर इसी पर आईसीएमपी और आईजीएमपी ये भी प्रोटोकॉल इसी लेयर पे होते हैं, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन आजकल ये सब पूरे सब रिप्लेस हो गए, काफ़ी प्रोटोकॉल्स, डीएचसीपी वगैरह कुछ और प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आ गया है। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मीन्स ये पूछता है कि भाई ये आईपी पैकेट है, ये किस मशीन का एड्रेस है। तो मशीन का एड्रेस जो होता है वो एनआईसी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस बोलते हैं, जो कि आपका 48 बिट का होता है। इसको आप ये मान सकते हैं कि आईपी एड्रेस हमारा मोबाइल नंबर जैसा होता है, और जो हमारा मैक एड्रेस है वो
IMEI नंबर जैसा होता है। मोबाइल नंबर चेंज होते भी रहते हैं उसमें, तो लेकिन जो भी लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, इस तरह से मोबाइल नंबर हम बार बार बदल भी सकते हैं, लेकिन हमारा जो मैक एड्रेस होगा वो फिक्स होगा, फिजिकल एड्रेस होता है वो, और लॉजिकल एड्रेस हमारा IP एड्रेस होगा। तो फिजिकल एड्रेस IMEI नंबर ही है मोबाइल का, इसलिए मैं बता रहे हैं मोबाइल करने लगे हम, आप फेमिलियर हैं इससे, ठीक है। और इसमें जो मोबाइल नंबर सिम यूज़ करते हैं, तो जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो लॉजिकल एड्रेस है, उसी नाम से हम जानेंगे, वही डायल करेंगे सिम, उसमें हम IMEI नंबर तो डायल करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये नंबर डायल होता है, तो इसलिए IP एड्रेस जो होता है लॉजिकल एड्रेस होता है, और जो फिजिकल एड्रेस है वो मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, या फिजिकल एड्रेस उसे बोलते हैं, जो मशीन है, जो इंटरफेस है, NIC कार्ड है, या जो कंप्लीट लिंक है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। तो ARP प्रोटोकॉल क्या करता है, ये पता करता है कि किस लोकेशन का है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये IP किस फिजिकल डिवाइस का है, ठीक है, तो वो पता चलता है। इसका रिवर्स ARP है, अगर फिजिकल डिवाइस पता हो और IP पता करना हो उसके लिए, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ये सब भी इसमें यूज होते हैं। लेकिन आजकल IP के नए वर्जन 6 के साथ काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं, तो IP के 2 वर्जन्स होते हैं, IP4 और IP6, ठीक है। तो अभी IP6 भी इम्प्लीमेंट हो गया है, तो IP4 तो है ही, तो ये दोनों तरह के आपके हैं। क्या क्या है IP एड्रेसिंग, वो सब मैं किसी एक लेक्चर सिर्फ IP पे ही बताएंगे हम, IP एड्रेसेस पे, उनके डिफरेंट क्लासेस क्या क्या हैं, ठीक है, उस पर हम थोड़ा और बताएंगे IP एड्रेस के बारे में, क्योंकि ये सब भी एक फंडामेंटल में ही आता है कि IP एड्रेसेस क्या हैं, बार बार हम सुनते हैं कि है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम बताएंगे। लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बेस्ट पेपर डिलीवरी के लिए होता है, ये सब और भी सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनमें से कई IP6 के साथ अब नहीं यूज होते हैं, और इसमें और प्रोटोकॉल्स ऐड होंगे। फिर लास्ट में आता है होस्ट टू नेटवर्क, इसमें इथरनेट वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। होस्ट टू नेटवर्क में आपका इथरनेट आ जाता है, जो लैन हमारा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, और शोनेट वगैरह, अपानेट जो भी है, तो ये बेसिकली जो इथरनेट है डेटा लिंक और फिजिकल दोनों लेयर का कंबाइंड होता है। तो ये बेसिक TCP/IP का मॉडल है जिसमें 4 लेयर्स होते हैं, बट इसके अपडेटेड मॉडल में 4 लेयर्स ना होकर 5 लेयर्स हो जाता है। जो होस्ट टू नेटवर्क है ये फर्दर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डेटा लिंक अलग हो जाता है, ये हो जाता है, और नेटवर्क लेयर को फिर से क्या बोलने लगते हैं, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर बोलने लगते हैं, जो इंटरनेट लेयर था इसको बोलेंगे ये। तो ये होस्ट टू नेटवर्क हमारा डेटा लिंक और फिजिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये फिजिकल हो जाएगा। अब ये वाला जो हमारा हो जाएगा नेटवर्क लेयर हो जाएगा, इसके ऊपर के 2 लेयर्स होंगे, तो कुल 5 लेयर्स हो जाएगा। 2 लेयर्स तो वो तो इंटरेक्ट होंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे ही होगा, और फिर एप्लीकेशन, तो कुल 5 लेयर अब हो जाएंगे। तो अपडेटेड TCP/IP मॉडल में 5 लेयर्स हैं, ओरिजिनल जो TCP/IP है उसको 4 लेयर्स बोला गया। एक्चुअली ये लेयर, इसमें प्रोटोकॉल्स पहले बने थे लेयर्स में, बाद में इसको सेट किया गया इसी के हिसाब से। OSI मॉडल में क्या था कि ये पहले लेयर्स बन गई, बाद में बोला गया कि इसके लिए प्रोटोकॉल्स डेवलप करिए, हम ये नियम बता रहे हैं कि ये लेयर इस तरह काम करेगा, इसके लिए प्रोटोकॉल्स डेवलप करिए, ये लेयर इस तरह का काम करेगा, इसका काम ये है, आप इसके लिए प्रोटोकॉल डेवलप करिए, ये बताया था। लेकिन TCP/IP में TCP और IP पहले से डेवलप हो चुकी थी, और एप्लीकेशन लेयर में FTP, टेलनेट, ये सब डेवलप हो गया था कुछ प्रोटोकॉल, फिर ये इसको लेयरिंग में सेट किया गया। सेशन प्रेजेंटेशन इसमें मिसिंग रहता है, वो इसी का पार्ट हो जाता है एप्लीकेशन का, ठीक है। होस्ट नेटवर्क में भी जो प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं, डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल, LLC वगैरह, वो सब भी पूरा कंप्लीट डेवलप हुआ था। तो डेवलप पहले हो चुका था, बाद में इसमें फिट किया गया। तो ये है हमारा TCP/IP मॉडल। जो भी मॉडल इंटरनेट हम देख रहे हैं उसका जो मॉडल है वो TCP/IP मॉडल ही है। ये पहले बना था, इसको ARPANET ने डेवलप किया था। OSI का जो मॉडल है इसको ISO ने डेवलप किया था, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, यही यूज होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, सबके अलग अलग काम हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बताया हमने। FTP हो गया हमारा, FTP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, जब हमें इस तरह का ट्रांसफर बल्क में खूब ज़्यादा ट्रांसफर करना होता है, ज़्यादा डाउनलोडिंग, ये सब FTP यूज करते हैं। आजकल FTP क्लाउड पे भी यूज होता है, कि क्लाउड से हम डायरेक्ट को FTP क्लाउड से उसमें हम डाल सकते हैं डेटा कि जितने दिन तक रहेगा चाहेंगे FTP क्लाउड। चलिए हम क्लाउड का बताएंगे किसी दिन, एक दिन क्लाउड टेक्नोलॉजी पे, तो FTP फिर वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। टेलनेट होता है आपका वर्चुअल टर्मिनल, जिसमें रिमोट लॉगिन के यूज करते हैं, वर्चुअल टर्मिनल होता है टेलनेट, ठीक है। ये यूज होता है, अभी भी यूज कर सकते हैं हम इसको। मेल ट्रांसफर के लिए SMTP हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए SNMP हो गया, और अभी www के समय में HTTP आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, जहाँ वेब पेजेस वगैरह आ गए, डोमेन नेम सर्वर, ये सब यूज करते हैं। न्यूज़नेट के नेटवर्क हो गया, ये सब एप्लीकेशन लेयर्स के काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इसे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के। तो एक बेसिक आइडिया हमें बताना था TCP/IP मॉडल का, जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का ये था, और थोड़ा बहुत OSI से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ये कंप्लीट था। तो आज का हमारा डिस्कशन इसी पे समाप्त होता है। थैंक यू।